देवी के स्वरूप आप सबका पैर छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित वेंकी दयाल गुप्ता जी, प्रवीणा शुक्ला जी और हम सब जिसके आवास पर हम सब जिसके आवास पर उपस्थित हैं, ऐसे मिथिलेश सिंह जी, सारिका केसरवानी, शर्मिला शुक्ला जी, डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव जी, लाडो सिंह चौरसिया जी, आशा केसरवानी जी, वंदना मिश्रा जी, सुशीला शुक्ला जी, अनीता पांडे जी, मंजू श्रीवास्तव जी, मंजू त्रिपाठी जी, सारिका श्रीवास्तव जी, मनीषा खत्री जी, आप सबका, अनीता केसरवानी जी, गायत्री जी, सबका पैर छूकर मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको मालूम है कि ये चुनाव देश का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस देश के सेवक बने, ऐसा देश की भी इच्छा है, देश की जनता का भी इच्छा है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण राजनीतिक दिया गया है और इसी मातृशक्तियों और देवी स्वरूपा में से कोई न कोई अगली बार सांसद बनेगा। शायद हमारी जगह ही कोई मातृशक्ति यहाँ से नेतृत्व करे। लोग 150 महिलाएं देश का नेतृत्व करें और विधानसभा में 140 महिलाएं विधानसभा का नेतृत्व करेंगी, जो कि ये 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। मगर देश के प्रधानमंत्री ने जब सभा का सदन जिस दिन पहली बहस हुई है, उस दिन पहला ही कोई प्रस्ताव अगर पास हुआ है लोकसभा में तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। मोदी जी का सोचना है कि महिलाएं घर चलाने तक सीमित न रहे। अगर वो सुंदर सा घर चला सकती है तो उससे कई गुना अच्छा वो देश भी चला सकती है। इसके लिए 35% का आरक्षण हुआ है, तो इसी में से कोई ना कोई विधायक बनेगा, कोई ना कोई सांसद बनेगा, जैसे जिसकी क्षमता है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि देश में 50 साल पहले भी हो जाना चाहिए, मगर पहले की सरकारों के पास न तो नीति थी न तो नियत थी। मगर देश के प्रधानमंत्री के पास नीति भी है और नियत भी है, और उसी का नतीजा है कि 10 सालों में देश विश्व के पटल पर अपनी एक पहचान स्थापित किया है। और आज हमारा देश एक विकसित भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमारा अपना हित कहाँ है, देश का हित, समाज का हित कहाँ है, हमारे सनातन धर्म का हित कहाँ है, हमारे बच्चों का हित कहाँ है और देश का हित कहाँ है। सारे हितों को देखते हुए हमें फैसला करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 72 साल की उम्र में 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग।
जब उनके साथ हम लोगों की बैठकें होती है तो जहां हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से वो सोचना प्रारंभ करते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम लोगों को बताते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे बढ़िया भाई साहब, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम अपनी जो एनर्जी है, हर व्यक्ति के अंदर 24 घंटे में एक एनर्जी तैयार होती है, मगर व्यक्ति क्या करता है, अपनी एनर्जी को गलत कामों में इस्तेमाल करता है। अगर जिस दिन वो अपनी सारी एनर्जी अपने लिए लगा दे, अपने परिवार के लिए लगा दे, अपने बच्चों के लिए लगा दे, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सफल ना हो पाए। हमारा तो जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, इतना ज्यादा संघर्ष वाला हमारा जीवन है, और हमने अपनी लाइफ में कभी भी निगेटिव कभी हमने सोचा नहीं। हमें सिर्फ आगे क्या करना है। हमने अपने जीवन में गरीबी को उतना नजदीक से देखा है जहां व्यक्ति का रूप काम जाए, सोच नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, उतनी नजदीक से हमने गरीबी को देखा है। और हमने अपने जीवन में अमीरी को उतनी नजदीक से देखा है जहां कल्पना नहीं कर सकता। और हमने राजशाही को भी उतनी नजदीक से देख रहे हैं, सबको दे दो, सब भागने लगेंगे, जहां आदमी सोच नहीं सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता से हमारी सीधे बात होती है, सीधे मतलब कोई मध्यस्थता नहीं, और सीधे हाल चाल पूछते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसका और सबसे प्रिय उसका होता है उसका परिवार। सोचना चाहिए कि हमारा परिवार खुशहाल कैसा रहे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी ढूंढता है कि हम खुशी कैसे रहे, खुशहाल कैसे रहे, और हमारा परिवार खुशहाल कैसे रहे। मगर कहीं न कहीं व्यक्ति भटक जाता है, अपनी एनर्जी को गलत चीजों में लगा देता है। और नारी, महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति ईश्वर ने दिया है कि अगर वो चाहे कोई संसार की कोई भी वस्तु अपने परिवार के लिए वो हासिल कर सकते, कुछ नहीं है। उनको सिर्फ अपने आदमी को खुश रखना है। अगर खुश रखना है, देखिए आदमी दुनिया से हारता है, दुनिया से जीतेगा, मगर अपने घर से वो हार जाएगा। हमारी पत्नी से जब से शादी हुआ है आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक की बात, आज तक भी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं एक महीने बाद भी फोन करूंगा। अभी चुनाव चल रहा है, किसी दिन फोन नहीं करूंगा। तो हमारा जीत जाएंगे तो मिलवाएंगे, मतलब नहीं, उनका एक्चुअली में पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ हमारे मुंबई में हमारे घर में ही देवी का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा शीतला जी का बड़ा मंदिर है।
तो सुबह शाम अब उनको मैं कहूँगा आ जाओ, बोले तुम्हारी राजनीति अपने पास है। ठीक है, हमसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे राजनीति से। और उनको पसंद भी नहीं है, उनका कहना है कि तुम अपने जीवन में इतना संघर्ष किए, तो जब तुमको सुख भोगने का समय आया तो फिर तुम जाके गली गली भटक रहे हो। वो हमारे बच्चे, उनको भी नहीं पसंद है राजनीति। मेरे बेटे दोनों फॉरेन में हैं, मेरे बेटे दोनों IITian हैं और दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, दुनिया का सबसे हार्वर्ड में वो MBA कर रहे हैं फाइनेंस से। और एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया है, बेटी हमारी डॉक्टर है बॉम्बे में, उसकी शादी हो गई है और वो MD डॉक्टर है जैसे अस्पताल में। तो बच्चों को तो राजनीति बिल्कुल पसंद